श्रीमती शुक्ला। आदि? आंख में आंसू, पर ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, तो प्याज वाले तो नहीं हो सकते, थोड़े गुलाबी गुलाबी हैं, मतलब अपसेट अबाउट समथिंग। बताइए, अब किस नई चीज का ब्लेम डाल दिया भैया ने आप पे? वाह, अपने देवर को देखकर इतनी छोटी सी स्माइल, मतलब मैटर सीरियस है। क्या नया झटका दे दिया लाइफ ने? यार मेरी लाइफ की तो पापा जी ने बैंड बजा दी है। मेरी ना उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि मेरी जो बीवी हो ना, वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट हो, और उन्होंने जो ढूंढी वो तो ग्रेजुएट भी नहीं है यार। मुझे ना 4 बात करके पता चल गया था कि लड़की मेरे लायक नहीं है। मैं जब तक पापा जी के पास गया ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, तब तक तो वो रिश्ते के लिए हाँ बोल चुके थे। गवार बांध दी मेरे पल्ले यार। हम बीए फेल नहीं है, पहले 2 साल में ना बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए थे हम, बस तीसरे साल की परीक्षा नहीं दे पाए। ब्याह हो गया था ना हमारा, सोचा शादी के बाद परीक्षा दे देंगे, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला। कैसे मिलता टाइम? घर के सारे काम तो आपने संभाल रखे हैं, और भैया का क्या है? भैया काम पे जाते हैं और वापस आते हैं। जब मैं ऑफिस से आता हूं ना, तो मुझसे क्या पूछती है वो? मुझसे पूछती है कि बारवा भिंडी कैसी लगी आपको? वो बेसन वाली मिर्च जो है ना, वो उसमें बेसन जो है वो अच्छे से लिपटा है कि नहीं लिपटा? मैं इसके जवाब दूं अभी? मैं एमएससी मैथ्स फर्स्ट क्लास फर्स्ट यूनिवर्सिटी टॉपर, मैं ये बातें सारी करूं अभी सब्जी भाजी की? नहीं नहीं भैया, भाभी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है। रेविन, तुझे कभी लगा कि तेरी साक्षी के साथ शादी नहीं होनी चाहिए थी? नहीं भैया। कभी तो लगा होगा यार। नहीं भैया, कभी नहीं लगा, क्योंकि तुम लोग ना बराबरी के हो। वो एलएलएम है, एक जैसा काम, एक जैसी सोच, परफेक्ट जोड़ी है तुम लोगों की। और जानता है वो रिश्ता तेरे लिए कौन लेकर आया था? मैं, और एक मैं अभागा। या ऐसी बात नहीं है, गुंजन भाभी ना दिन रात लगी रहती है घर पे। अभी हम बस ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के सारे सपने पूरे हो। और आपका सपना? ये तो कभी नहीं बताया। कोई बड़े बड़े सपने नहीं थे हमारे, बस छोटी छोटी चाहते थी। प्यारा सा घर हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, प्यार करने वाला पति हो। प्यार करने वाला पति, और मिल गया शेर सिंह। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता है वो नाम से तो आप बुला सकती हैं उन्हें, मगर अच्छा वो सब छोड़िए, मैं आंखें बंद करिए, करिए ना। खोले? अब खोलिए। कैसे लगे? हर बार जब दिल्ली जाते हो तो ये जेब कटाई करने की जरूरत नहीं है। तू यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने जाता है, उस परीक्षा में पास हो जाए ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा। तू पास हो जाएगा ना आदि, तो हमें लगेगा कि हम भी पास हो गए। हाँ। मैंने उसको बोला कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करूंगा। तू बस बच्चों का ध्यान रख, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, उनको अच्छी चीजें सिखा। यार वो तो वहां भी फेल हो गई। अभी के बारे में ये सब मत बोलिए भैया, अभी फेल नहीं हुई है। पूरा घर जोड़ कर रखा है उन्होंने, मम्मी पापा की हर दिन की दवाई, वो खाने में क्या खाते हैं क्या नहीं,
सारा ध्यान गुंजन भाभी रखती हैं, आपको तो आइडिया भी नहीं होगा। अच्छा आप बता दीजिए कि पापा की शुगर कितनी चल रही है या मम्मी का बीपी, आपको कोई भी आइडिया है? अरे सही तो कह रहा हूं ना भैया? देवेन भैया, साक्षी भाभी कोर्ट क्यों जा पाते हैं? वो इसीलिए क्योंकि पीछे से गुंजन भाभी विहिका का ध्यान रखती हैं। उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है भाभी ने। फेल भाभी नहीं हुई है भैया, फेल हम लोग हुए हैं, हम सब। हम लोग भाभी को समझ ही नहीं पाए। आराम से भाई। अरे हे देवेन, हमारा भाई कितना समझदार हो गया ना। मुझे पता है दिल्ली में पढ़ता है, दिल्ली में क्या समझदारी की बातें करता है। बंद कर अपना ये भाभी पुराण, मुझे मत सिखा। वो किया कर चमचागिरी उसकी। और क्या दिल्ली में यूपीएससी की ट्रेनिंग ले रहा है ना? देख टेस्ट की डेट्स कब है, प्रीलिम्स, मेंस, प्रैक्टिकल्स कब है, कुछ जानकारी है तुझे? अबे तू उसको बेवकूफ बना सकता है क्योंकि वो बेवकूफ है, नहीं तो तुझे ना कोई चपड़ासी की नौकरी के लिए भी ना बुलाए। भैया भैया आराम से। अनुज, आशु, विहिका, तुम तीनों का टिफिन तैयार है, आ जाओ जल्दी। जल्दी रो, जल्दी लेट हो रहा है। भाई गोलू, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। बाय बाय। कल शाम को झूठ क्यों बोला तूने? हमें बताकर गया था तू, हाँ? क्यों किया ऐसा तूने अनुज? सॉरी मम्मी, वो मैं डर गया था तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। बहुत बढ़िया, इसलिए अपनी माँ को फंसा दिया। आसान है ना, अपने डर का बोझ अपनी माँ के कंधों पे डाल दो। सॉरी मम्मी, ऐसे तो आप भी डर गई थी मम्मी, तभी अपने पापा को बोला कि मैं अंदर कमरे में ही हूँ। शाम को 6:30 बजे मैं तुझे पढ़ाने बैठूंगा, रेडी रहना। जी पापा। कमरा अंदर से लॉक कर लेना ताकि फालतू के लोग तुम्हें आगे डिस्टर्ब ना करें। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है देवरानी जी, पर हमारी नानी कहा करती थी, जो बड़ों पे हंसते हैं ना, वो अपने आप को और छोटा बना लेते हैं। लो कर लो अपील, हंसने वाली बात थी इसलिए हंसी आ गई। भाभी चिल ना, मजाक को मजाक की तरह लिया कीजिए। आशु, अरे जूते तो बांध ले अपने, गिर जाएगी। ये तो अनुज है, कल उसने यही टी शर्ट पहनी थी। चलो बाय मम्मा। अनुज वहां क्या कर रहा था? वो भी अद्वैत के साथ। अद्वैत से मिलने के लिए भी मना कर दिया है इसके पापा ने।
2 साल पहले जब इन्होंने अनुज के क्रिकेट सेट की होली जला दी थी, अच्छे से देख ले, सब चल रहा है, तेरा बैट, स्टंप्स, बैट, हर चीज। आज के बाद अगर क्रिकेट बैट को हाथ भी लगाना, तेरे हाथ जला दूंगा मैं, याद रखना। इतना सब होने के बाद भी अनुज अद्वैत के साथ क्रिकेट खेलने जाता है। हेलो। हाय एडी, अश्लेषा हियर। ओह अश्लेषा, हाँ बोलो। ब्रो ने पूछने को बोला है आज का टाइमिंग क्या है? ही इज टू मच यार। उसने खुद से बोल के क्रिकेट प्रैक्टिस की टाइमिंग 6 to 5 करवाई और अभी खुद ही पूछ रहा है। Yeah. Bro is like that only. कहाँ आना है? मेरी घर की लेन में। हम कौन सा स्टेडियम बुक करते हैं? Yeah. Right. Bye. ठीक है, बाय। अनुज क्रिकेट खेलता है। ये बात अगर उसके पापा को पता चले ना तो जान लेंगे उसकी। क्या करूं? कुंजन संभाल अपने आप को। तू बिखर जाएगी तो तेरे बेटे को कौन बचाएगा? अद्वैत मेरे भाई, जब बॉलिंग करा। देख ब्रो, जल्दी आउट हो जाना, ठीक है? कल तू ही बैटिंग करता रहता और 2 घंटे खत्म हो गए थे। कल 2 घंटे खेला, 4 घंटे खेलूंगा। करा। करा और करा। आप जब 24 घंटे क्रिकेट ही खेलनी थी तुझे, तो आईआईटी की तैयारी करते वक्त ये बात क्यों नहीं बोली? आराम से बोलो मम्मी। जब घर वाले पोस्टर छपवा रहे थे तब क्यों नहीं बोला उनसे? तब तो नई शर्ट पहनकर फोटो खिंचवा रहा था ना तू। आराम से बोलो, यहाँ मेरे सारे दोस्त हैं। अरे तब क्यों नहीं बोला? आराम से बोलो। कि नहीं होगी मुझसे आईआईटी, क्रिकेट के पोस्टर छपवा दो मेरे लिए। क्यों नहीं बोला? तुमसे बोल लो मम्मी, मेरे सारे दोस्त हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब जो बोलेगा ना वो तू बोलेगा, लेकिन हमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। नहीं अनुज, मेरे पापा हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए, इसीलिए क्रिकेट भी छुड़वाया था ना उन्होंने तुम्हारा। तुम उन्हें ही धोखा दे रहे हो। आज तुम खुद जाकर पापा को बताना कि पढ़ाई छोड़कर यहाँ क्या कर रहे थे। नहीं मम्मी प्लीज, मम्मी पापा को मत बताना मम्मी प्लीज। नहीं अनुज, तेरे पापा को बताना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। आज के बाद अगर क्रिकेट बैट को हाथ भी लगाना, तेरे हाथ जला दूंगा मैं, याद रखना। याद रखना। अनुज, अनुज, अनुज बेटा आंखें खोल,
आंखें खोलना बेटा। क्या हो गया तुझे अनुज? गाना चाहिए, हमारे बेटे को कुछ मत होने देना। अनुज, अनुज, अनुज बेटा आंखें खोल। अनुज आंखें खोलना बेटा, आंखें खोलना। क्या हो गया तुझे? अनुज, अनुज। आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप पापा को नहीं बताओगे मैं क्रिकेट खेलने गया था। आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो आप। हम वादा करते हैं, पापा को कुछ नहीं बताएंगे। पर तुझे भी हमसे एक वादा करना होगा। तू आज के बाद अद्वैत की गली में क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, बैट को हाथ तक नहीं लगाएगा। अनुज, सालों पहले जिस चीज की तेरे पापा होली जला चुके हैं ना, उस चीज को तू छुएगा तक नहीं, कभी भी नहीं। वादा कर हमसे। अनुज, वादा कर। ठीक है माँ, मैं आज से क्रिकेट नहीं खेलूंगा। चलो। और जा, जाके ना पूरा फ्रेश हो जा बेटा। जा, चल। ऐसे क्या देख रहे हैं हमें आप सखा? आप भी तो बचपन में माखन चुरा के अपनी मैया से कहते थे ना, मैया मैं नहीं माखन खाया। उसी तरह आज हम भी सारी बातें छुपा लेंगे अपने बेटे के लिए, अपने अनुज के लिए। हम इस सच को छुपा लेंगे कि मना करने के बावजूद भी वो क्रिकेट खेलने जाता है और इसीलिए पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। आशु, तेरे प्रोफेसर मिश्रा जी का कहना है कि हिस्ट्री में तुझे किसी भी राजा के नाम ही याद नहीं हो रहे। अरे मम्मा, मुझे नाम सारे याद है, पर बस ये कौन किसका बाप था, कौन किसका पोता था, कौन कब पैदा हुआ था, कौन कब मर गया, ये सब ना किसी के बाप को याद नहीं हो सकता। मुझे क्या याद होगा? जानी, किसी के बाप को याद हो ना हो, हमारी बिटिया को जरूर याद होगा। अच्छा, कोई मैजिक लैम्प है आपके पास? मैजिक लाइन है। तभी तो बी में फेल हो गई थी आप। जब हम तीसरे साल की परीक्षा ही नहीं दिए तो फेल कैसे कहलाएंगे? और सुन लो, तुम्हारी माँ को ना पहले 2 साल में फर्स्ट क्लास आया था और हिस्ट्री में 100 में से 82 नंबर आए थे हमारे। आशु, अरे तुझे सिर्फ हिस्ट्री में सुवर्ण युग के यानी गुप्त काल के राजाओं के नाम क्रमानुसार ही याद नहीं हो रहे, और उसके लिए ना हमारे पास एक ट्रिक है, दिखाए? क्या लिखा है आपने? शी गॉट चॉकलेट। क्योंकि हमारी बिटिया को चॉकलेट पसंद है। उससे क्या होगा मम्मा? बस तू ये लाइन याद कर ले, सब हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, इस वाक्य के हर अक्षर के पहले शब्द में छुपा है गुप्त साम्राज्य के राजा का नाम, वो भी क्रम अनुसार। जैसे कि श्री से श्रीगुप्त, गॉट के जी से घटोत्कच, चॉकलेट से चंद्रगुप्त पहले, वैसे ही एस से समुद्रगुप्त, वैसे ही
चंद्रगुप्त दूसरे, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त, बुद्धगुप्त, आखिर में विष्णुगुप्त। नाम तो तुझे वैसे ही याद है, सिर्फ क्रम याद नहीं हो रहा था। तो ले। Oh, Mama, you are the coolest. अब जब अपनी माँ पे इतनी खुश हो गई है तो एक थैंक यू भी बोल दे ना। Come on, मम्मा, अपनी माँ को थैंक यू कौन बोलता है? Just give me a high five यार। High five। फिर से करना? ठीक है। हाई फाइव। तेरी किताबें भर देती हूँ मैं। मम्मा, मैं रख लूंगी, अब जाओ ना। अरे मदद करती हूँ ना तेरी। बहुत काम होएगा ना, अब जाओ प्लीज। अरे मैं रख लूंगी, अब जाओ। मम्मा जाओ। पिछले कुछ दिनों से अश्लेषा बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है। बैग को छूने भी नहीं देती। कहीं ये भी अनुज की तरह कुछ छुपा तो नहीं रहे ना काना? अनुज, ये ट्यूटोरियल का वही पेपर है जिसमें तूने टॉप किया था, और आज तूने सिर्फ 2 सवालों के जवाब दिए हैं जिसमें से एक सही है और एक गलत है। बाकी तूने ट्राई भी नहीं की। क्यों? अनुज, मैं कुछ पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या हो गया जो सवालों के जवाब लिख नहीं पा रहे तू? हाँ? अब बोलेगा कुछ या ऐसे मुंह में दही जमा के खड़ा रहेगा यहाँ पे? कुछ पूछ रहा हूं मैं। कहीं तूने फिर से क्रिकेट खेलना तो शुरू नहीं कर दिया ना? कल 2 घंटे खेला, 4 घंटे खेलूंगा। करा। मैं रख लूंगी, अब जाओ ना। कहीं इनको पता तो नहीं चल गया ना कि अनुज चुपके से क्रिकेट खेलने जाता है? सखा वहां आशु को छुपा रही है और यहाँ अनुज। शेर सिंह के गुस्से से कैसे बचा पाएंगे हम इन दोनों को?